कानून के विरुद्ध है वो दंडनीय अपराध है, तो उसे अपराध का भोग भोगना होगा। कहीं भी हमारे शास्त्र में या भारतीय कानून में आत्महत्या करने की स्वीकृति नहीं है। अगर आप आत्महत्या करते हुए उपाय करते हुए पकड़े जाए तो आपको सजा होगी, और भागवती कानून में यदि आत्महत्या करते हैं तो आप भूत प्रेत की योनि को प्राप्त होंगे। ऐसा नहीं तो सब लोग नाम बोल करके दरिया में कूद जाएं। जैसे कोई नाम ले करके पाप करे तो नरक को प्राप्त होगा और सदगति को प्राप्त नहीं होगा। ऐसे ही कि नाम से अंतिम समय में कल्याण हो जाता है तो उसकी दुर्गति हो जाएगी, वो प्रेत योनि को प्राप्त होगा, उसका बहुत अधापतन हो जाएगा। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। हर समस्या का समाधान है, लेकिन हर समस्या का समाधान आत्मसाइड थोड़ी कि आप हत्या कर लो, ऐसा नहीं है। हत्या करोगे तो दुर्गति को प्राप्त हो जाओगे। अंतिम समय यदि भगवान का नाम स्मरण में आ जाए, आत्महत्या और अंतिम समय में बड़ा फर्क है। हमारा समय होता है अंतिम, जैसे अब हमारे प्राण निकलने वाले हैं, हमारे निकल राधा और प्राण निकल गए, अब आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन प्राण निकालना वो अंतिम समय नहीं है, वो आत्महत्या है, तो उसका फिर दंड मिलेगा ना आपको। आप अपराध कर, पराई स्त्री से बेविचार छोड़ो, गंदे स्वभाव को छोड़ो, तो एक आप अच्छे व्यक्ति बन जाएंगे। पर मन को तो वही अच्छा लगता नहीं, बच्चों को जैसे बाथरूम ले जाओ ना, गंदे खेल रहे हो कि उनको बढ़िया नहला धुला, तो उनको बुरा सा लगता है कि मेरी मम्मी जो है ये बुरा काम कर रही है कि मुझे नहलाने ले जा रही है। लेकिन बालक ये नहीं जानता कि अभी साफ स्वच्छ करके श्रृंगारित कर देंगे। ऐसे ही संत माँ के समान है, तुम्हारी बुराइयों को धोना चाहते हैं, तो आप बच्चे के समान उसे डर मानते हैं कि यार मेरी बुराइयां चली जाएंगी। नहीं तो आप बताओ, संत संग से बुराई के सिवा और क्या जाता है? संत संग से किसी की हानि हुई है क्या? तो दुख सब कोई छोड़ना चाहता है, लेकिन जिन बातों से दुख मिलता है वो बातें नहीं छोड़ना चाहता। संत से डरने का तो कोई किसी भी तरह को, संत किसी को थप्पड़ थोड़ी मारते, किसी को गाली नहीं देते। हाँ, थप्पड़ मारने और गाली देने का स्वभाव हटवा देते, गंदी बातें हटवा देते हैं। किया जा सकता है। नाम का अधिष्ठात्र देवता सामने प्रकट हो जाता है। जैसे राम राम तो राम प्रकट हो जाएंगे, राधा राधा तो राधा। नाम जप करो, लिखा तो है। संख्या से अगर धुआंधार जपो तो जब हो जाएगी तो श्री जी अपने आप मिल जाएगी। गिनती कौन करे? आप लोगों को गिनती आती हो तो गिनती कर लो अपने। तो धुआंधार की गिनो तुम जप हम रहे। प्रभु से कहते हैं गिनो तुम जप हम रहे। हमें पता है तुम बेईमानी नहीं करोगे कि संख्या में बेईमानी आप नहीं करोगे, जपले में बेईमानी हम नहीं करेंगे। धुआंधार जपो रात दिन। अभी देखो मैं साक्षात सामने सिया राम राधे श्याम शिव पार्वती जो चाहोगे वो खड़े हो जाएंगे। ये सब हाय हाय, इधर ये पीड़ा वो पीड़ा, ये समस्या। भगवान का नाम पकड़ करके जपो, देखो क्या क्या नहीं मिलता। नाम रूपी धन को तो भूले हुए हो और इधर उधर बेईमानी छल कपट से चंद रुपए चंद धन चंद सुख, इनमें विश्राम मिलने वाला है। और वो वाणी का सत्य वक्ता हो जाता, जो बोलेगा वही होगा। जाओ तुम्हारा मंगल हो जाए, मंगल हो जाए, जाओ तुम्हें भगवान का साक्षात हो जाए। ऐसे साक्षात्कार होता है। 9 करोड़ नाम जापक के हृदय में जो सुख उदय हुआ उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। प्यार करते हैं, वो आपसे प्यार करते हैं, तो आपकी बात ऐसी होनी चाहिए कि उनकी गंदी आदतें हट जाएं और वो अच्छे आचरण वाले बने। आप स्वयं अच्छे आचरण वाले बने और दूसरों को अच्छे आचरण वाले बनाएं। यदि वो अच्छे आचरणों को स्वीकार नहीं करते तो मित्रता तोड़ देनी चाहिए, नहीं अपने अच्छे आचरण चले जाएंगे। कुसंग से किसकी बुद्धि नष्ट नहीं हो जाती, अर्थात सबकी हो सकती है। कितने ऐसे जन हैं शराब छोड़ दिए सत्संग सुन के, पर मित्रों को नहीं छोड़ पाए। अब मित्रों ने कहा यार हमारी तुम्हारी दोस्ती की कसम है, फिर शुरू हो गया गलत आचरण। ऐसा व्यवहार रखना पड़ेगा। अगर आप ऐसा व्यवहार नहीं रखेंगे तो एक न एक दिन आप भी भ्रष्ट हो जाएंगे, फिर गिर जाएंगे। क्योंकि मन है वो एक न एक दिन जिसके संग रह जाता है उसका रंग चढ़ जाता है। नहीं, ठीक ही रहना चाहिए। जब प्रभु किसी पर कृपा करते हैं, ये वैभव बढ़ना या यश बढ़ना ये भगवान की कृपा नहीं मानी जाती। भगवान की कृपा मानी जाती है अंदर का चिंतन बदलना। भगवान जब कृपा करते हैं तो संत समागम देते हैं, फिर दूसरी जब कृपा होती है तो विपरीतता देते हैं और फिर अंदर से एक रास्ता देते हैं
ये मेरा रास्ता है, ये परम शांति का रास्ता है, ये शांति का रास्ता नहीं। भगवान वो रास्ता देते और जीव को अपने पास बुला लेते हैं। बिना प्रतिकूलता के संसार का राग नष्ट नहीं होता। कभी प्रतिकूलता आए तो उस समय आनंदित हो कि मेरे ऊपर अब भगवान की कृपा हो रही है, कि मुझे सतमार्ग में चलने की प्रेरणा मिल रही है। तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि मेरे भक्त का नाश नहीं होता। आनंद पूर्वक भगवान का नाम जप करो। क्या नाम जप से हो जाएगा पूरा? ये हम अपने जीवन का अनुभव बताते हैं। हम सांख्य योग, अष्टांग योग, कर्म योग, इन तीनों को अच्छी प्रकार जान करके और फिर भक्ति योग में आए हैं। भगवान शिव राम 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 जपते रहते हैं। हम वृंदावनवासी, तो हम राधा 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 राधा, भावुकता में राधा राधा का प्रचार नहीं कह रहे कि हमने सुना और ऐसे ग्रंथों में पढ़ा, ऐसे कह रहे, स्वयं स्वाद लेके कह रहे और विश्वास के साथ कह रहे कि यदि आप राधा राधा जपते हो तो इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाएगी। कोई घाटे का सौदा तो है नहीं, ठीक है। पास है, हे भगवान मैं आपका हूं, वो उठाएंगे, वो आपको प्रकाशित करेंगे। बिल्कुल परास्त होने की बात नहीं है। दिमाग में प्रसन्नता रखो, जो होगा मंगलमय होगा। मनुष्य जीवन में किसी भी स्थिति में निराशा नहीं आनी चाहिए। हम फेल हो जाएं, हम हार जाएं, हम घाटे में, हम विपत्ति में, ये सब बनी रहेगी क्या? और बिल्कुल प्रसन्न रहो। बच्चा हारना है ही नहीं। हम हार में विजय खोजते हैं। हमें विजय का वही खोज मिली जहां हम हारे। जहां हमें हारने की नौबत आई वहीं खोजा विजय। कहां से? तो सूत्र मिला, विजय का सूत्र मिला हार से। तो हार कोई बुरी चीज नहीं है, निराश नहीं होना चाहिए। हमारी और उछाल होगी। खिलाड़ी का गेंद जब ऐसे नीचे जाता है ना, तो ये ना समझे नीचे गया, वो नीचे से थपक मारेगा तो अपने लक्ष्य पे जाएगा। हम सब भगवान के हाथ के बाल हैं, हमको चिंता नहीं करनी है। 1000 बार हारेंगे तो भी हम दौड़ पड़ेंगे अपने लक्ष्य की तरफ। हार कर नहीं बैठ जाएंगे कि यार 1000 बार हार गए, अब क्या जीतेंगे। नहीं नहीं, हम हार को जीत में बदलेंगे। टेंशन के टेंशन बन जाओ तो भगवान के दास हो यार।